बहनों, आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों से हम बहनों एक ऐसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में हम मसीही समुदाय में कम ही बात करते हैं, और वो है भावनाएं। आज हम बात करेंगे कि हमें उन्हें क्यों नहीं दबाना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है कि यह उन बातचीतों में से एक है जिसकी हर विश्वासी को जरूरत है, चाहे हमने यीशु का अनुसरण करना हाल ही में शुरू किया हो या दशकों से यीशु के साथ चल रहे हो। क्योंकि सच कहूं तो दर्शकों, हम में से हर किसी को अपनी असल भावनाओं को छिपाने का प्रलोभन दिया गया है, खासकर चर्च में। बिल्कुल। और बात यह है कि हम जानते हैं कि भावनाएं कभी कभी परेशान भी कर सकती हैं। हम सभी दुख, क्रोध, चिंता और निराशा से गुजरते हैं, लेकिन परमेश्वर ने भावनाओं को संयोग से नहीं बनाया है बहनों। जी हाँ, वे उसकी रचना का हिस्सा हैं। खतरा उन्हें अनुभव करने में नहीं है, खतरा उन्हें दबाने में है। यह दिखावा करने में है कि हम असल में जो करते हैं वो हमें अनुभव ही नहीं होता है। यह जानने के लिए आइए दो दृश्यों की कल्पना करें। ये वास्तविक नहीं है, लेकिन ये दिखाते हैं कि जब हम भावनाओं को कम आंकने या मन से अलग करने की कोशिश करते हैं तो ये कितना बेमतलब हो सकता है। पहला, एक सैनिक के बारे में है। कल्पना कीजिए, वो सीमा पर है और दुश्मन की भारी गोलाबारी का सामना कर रही है। वो घायल है, वो अपनी टुकड़ी के सदस्यों को गिरते हुए देख रही है और वो मदद के लिए रेडियो पर कहती है, हमें अतिरिक्त सहायता की जरूरत है, हम भारी गोलीबारी में फंसे हैं। और उसे जवाब में क्या सुनाई देता है? घबराओ मत सैनिक, यह सिर्फ दुश्मन है। यह हास्यपद है ना? लेकिन वो घबरा नहीं रही है, वो हकीकत बयां कर रही है उस रेडियो पर। उसे बस सहारे की, सहायता की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज क्या आ रही है? उसे शाबाश, तुम अच्छा काम कर रही हो, हिम्मत रखो, जैसे शब्दों से शांत करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच उसका खून बह रहा है, उसकी टुकड़ी बिखर रही है, उसे असल में मदद की जरूरत है। अब दूसरे दृश्य की कल्पना करिए। हरी एक आदमी है जो अपने पड़ोसी की छत ठीक करके उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो गिर जाता है, उसके दोनों पैर टूट जाते हैं और वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है। दोस्त मिलने आते हैं, करुणा के बजाय उसे कुछ इस तरह के जवाब मिलते हैं, हरी, अगर तुम्हें जरा भी विश्वास होगा तो तुम यहाँ से जल्द ही ठीक होकर जाओगे। बस इलाज में विश्वास रखो और दर्द खत्म हो जाएगा। और फिर एक दोस्त कहता है, हरी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। जब तुम ठीक हो जाओगे तो मुझे फोन कर देना। हम हंसते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर भी मसीही होने के नाते हम शायद एक दूसरे के साथ हमेशा ऐसा ही करते रहे हैं। जब कोई शोक मना रहा होता है तो हम उसे चुप कराने के लिए बाइबल का कोई वचन पढ़ देते हैं। सच तो यह है दर्शकों कि हम किसी सैनिक के साथ या किसी टूटी हुई हड्डी वाले दोस्त के साथ प्राकृतिक रूप से ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। तो फिर हमें क्यों लगता है कि लोगों के साथ भावनात्मक या आत्मिक रूप से ऐसा व्यवहार करना ठीक है? जब कोई चिंता से जूझ रहा होता है तो हम उससे कहते हैं, बस विश्वास रखो। जब कोई अन्याय पर क्रोधित होता है तो हम उसे सही करने के बजाय उसे चुप करा देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं ना? बिल्कुल सही कहा ग्रेस जी आपने, ऐसा ही होता है। तो चलिए बात करते हैं कि अपनी भावनाओं को, जी हाँ, अपनी भावनाओं को दबाना इतना हानिकारक क्यों है। जब हम उन्हें अनदेखा करते हैं तो भावनाएं गायब नहीं होती, वे बस कहीं छिप जाती हैं, जीवित ही दफन हो जाती हैं। और जीवित ही दफन हुई किस चीज का क्या अर्थ होता है, आप ये बेहतर समझते हैं। वो किसी तरह से कभी ना कभी वापस आ ही जाती है। बिल्कुल। सबोपदेशक 3:1 उसके पद 3:4 में पवित्र शास्त्र हमें बताता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे है या आकाश के नीचे होता है एक समय है। घात करने का समय, चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। बहनों, वो कोई कविता नहीं है बल्कि जीवन की एक ईश्वर प्रदत्त लय है। रोने का भी एक समय होता है, शोक मनाने का भी एक समय होता है,
अगर हम उस समय को नकार देते हैं तो बहनों हम उस तरीके को ठुकरा रहे हैं जिसमें परमेश्वर ने हमें रचा है। जी हाँ, भावनाओं को दबाना कांटों को मिट्टी की एक पतली परत के नीचे दबाने जैसा है। वे वापस ऊपर आएंगे और जब आएंगे तो और भी ज्यादा चोट पहुंचाएंगे। इसलिए हम ऐसे मसीहियों को देखते हैं जो खुश तो दिखते हैं लेकिन अचानक गुस्से से भड़क उठते हैं, या ऐसे लोग जो ईमानदारी से सेवा करते हैं लेकिन थकान के कारण टूट जाते हैं। लीला एक ऐसे घर में पली बढ़ी जहां हर शाम घर का माहौल उसके पिता के गुस्से पर निर्भर करता था। अगर उनका मूड अच्छा होता तो पूरा परिवार खाने की मेज पर हंसता था, लेकिन अगर उनकी भौएं सिकुड़ जाती या उनकी आवाज ऊंची हो जाती तो पूरा घर खामोश हो जाता। हर सदस्य घबराहट से भर जाता। छोटी उम्र से ही लीला को पता चला था कि उसकी अपनी भावनाएं, खासकर गुस्सा, हानिकारक है। एक बार जब उसके पिता ने उसे एक टूटे हुए फूलदान के लिए बेवजह डांटा जिसे उसने छुआ तक नहीं था, तो उसने अपना बचाव करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसकी माँ का हाथ उसके हाथ पर आ गया और उन्होंने उसे धीरे से कहा, उन्हें परेशान मत करो, चुप रहो। बात बिल्कुल साफ थी बहनों, चुप रहना शांति बनाए रखता है, भले ही इसका मतलब सच को निगलना ही क्यों ना हो। जैसे जैसे साल बीतते गए, लीला दांत पीसकर मुस्कुराने में माहिर हो गई। स्कूल में जब सहपाठी लाइन में उससे आगे चले जाते तो वो किनारे हट जाती। जब दोस्त कोई चीज उधार लेते और उससे वापस नहीं करते तो वो हंसने की कोशिश करती और कहती कि कोई बात नहीं। वो मानती थी कि उसका गुस्सा एक दुश्मन है जिसे उसे दबाना होगा, वरना उसे संघर्ष, अस्वीकृति या इससे भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ सकता था। लीला के वयस्क होने तक ये तरीका उसके जीवन के हर पहलू में घुल मिल गया था। काम पर सहकर्मी उसके शांत स्वभाव की प्रशंसा करते थे, उसके धैर्य, बहस से बचने की क्षमता और उसके कोमल स्वभाव की प्रशंसा की जाती थी। पर किसी ने उस संयम की कीमत नहीं देखी, उसके दिल में ईंटों की तरह जमा हुआ आक्रोश जो भारी और अनदेखा था। बैठकों में जब उसके विचारों को तब तक नजरअंदाज किया जाता जब तक कि कोई और उन्हें दोहरा न दे, वो खुद से कहती, बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। जब दोस्त बिना पूछे उससे जुड़े फैसले लेते तो वो चुप रहती, खुद को समझाती कि बहाव के साथ चलना ही परिपक्वता की निशानी है। लेकिन अंदर ही अंदर ये खामोशी उसे खाई जा रही थी। वो रात में जागती हुई उन बातों को दोहराती रहती जिन्हें काश उसने अलग तरह से संभाला होता। गुस्से भरे शब्दों का अभ्यास तो किया था लेकिन कभी कहा नहीं था। वो खुद को अदृश्य महसूस करती, मानो उसकी जरूरतों और भावनाओं का कोई महत्व ही ना हो। लीला को ये एहसास नहीं था कि उसने शांति को निष्क्रियता समझ लिया था। असली शांति ईमानदारी, स्वस्थ सीमाओं और आपसी सम्मान से आती है। लेकिन उसे सिखाया गया था कि शांति का मतलब है खुद को मिटा देना। आखिरकार वर्षों तक दबाई गई भावनाएं अप्रत्याशित तरीकों से बाहर आने लगी। एक सहकर्मी से मामूली मतभेद ने उसे आंसुओं में तोड़ दिया। घर पर हुई छोटी सी असुविधा ने उसे गुस्से में फटकने पर मजबूर कर दिया, इतना कि वो खुद भी चौंक गई। जिस क्रोध को उसने इतने ध्यान से दबा के रखा था, वो दरारें ढूंढ रहा था बाहर निकलने के लिए। ये इस बात का सबूत है कि भावनाएं जब चुप करा दी जाती हैं तो मिटती नहीं हैं, बस निकलने का समय आने का इंतजार करती हैं। लीला की यात्रा हम में से कई महिलाओं के संघर्ष को दर्शाती है। जी हाँ, जिन्हें यह विश्वास दिलाया गया था कि गुस्सा करना एक महिला के लिए अनुचित है, असम्मानजनक है या फिर खतरनाक है। हम में से कई के लिए असली चुनौती थी उस झूठ को भूलना और ये समझना कि जब गुस्सा स्वस्थ तरीके से व्यक्त किया जाए तो वो बदलाव लाने की एक शक्तिशाली ताकत बन सकता है। ये चिल्लाने या नियंत्रण खोने के बारे में नहीं है बहनों, ये खुद को ना कहने, असहमत होने
या बिना किसी डर के अपनी बात पर अड़े रहने की अनुमति देने के बारे में है। जी हाँ, अपने गुस्से को व्यक्त करना सीखकर हम अपनी आवाज वापस पाना शुरू कर सकते हैं। वो आवाज जिसे हमने बचपन से शांति बनाए रखने के नाम पर दबा दिया है। बहनों, भावनाएं वास्तव में कभी गायब नहीं होती, वे बस दब जाती हैं। बाइबल वास्तव में आत्मसंयम का आह्वान करती है, दमन नहीं। इसमें फर्क है। जी हाँ, आत्मसंयम का अर्थ है कि हम चुनते हैं कि हम अपनी भावनाओं को कब और कैसे व्यक्त करें। दमन का अर्थ है हम ये स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि हम इसे महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप यीशु के बारे में सोचिए। यूहन्ना 11 में वे लाजर की कब्र पर खुलकर रोए थे। फिर मत्ती 21 में यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर और न्याय संगत तरीके बिना पाप के क्रोध में आकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां भी उलट दी। मत्ती 26 उसके 38 में हम ये भी पाते हैं वे गहरे दुख और पीड़ा में थे। गतसमनी में कहते हैं, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते। यीशु ने अपनी भावनाओं को नहीं छुपाया, उन्होंने उन्हें ईमानदारी से व्यक्त किया, लेकिन हमेशा बिना पाप के। लेकिन अगर सच्चाई से कहें तो हम में से कई लोग अपनी भावनाओं को छिपाते हैं या दिखावा करते हैं कि वे हैं ही नहीं, है ना? जी हाँ, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा कारण कमजोर दिखने का डर है। खुलापन जोखिम भरा लगता है। हमें चिंता होती है कि अगर हम उदासी या डर दिखाएंगे तो दूसरे सोचेंगे कि हमें विश्वास की कमी है। कितने लोगों को ये कहते सुना है, अगर मैं उदास हो जाऊंगी या अगर मैं उदासी दिखाऊंगी तो लोग सोचेंगे कि मुझे परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं है। लेकिन ये विश्वास नहीं है, ये तो कर्म है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और एक और कारण है, वो है संघर्ष से बचना। लोग सोचते हैं अगर मैं मान लूं कि मैं किसी पर गुस्सा हूं, मैं हालात और बिगाड़ दूंगी या बिगाड़ दूंगा, इसलिए वे इसे सहन कर लेते हैं, सहन करने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन यह सहन किया हुआ गुस्सा आक्रोश बन जाता है। या कभी कभी हम संघर्ष से डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम मान लें कि हम किसी के किए पर गुस्सा हैं तो इससे हालात और बिगड़ जाएंगे। और हम में से तो कुछ लोगों ने बस यही सीखा है कि काम करने का यही सामान्य तरीका है। अगर हम ऐसे घर में पले बड़े हैं जहाँ भावनाएं सुरक्षित नहीं थी, जहाँ हर गुस्से के प्रकट होने की आलोचना होती थी, वहाँ हमने अपनी भावनाओं को दबाना सीख लिया। शायद हमें कहा गया हो, रोना बंद करो वरना। हाँ, तो सालों से हम खुद से कहते आए हैं बहनों कि हमारी भावनाएं मायने ही नहीं रखती, उन्हें छिपाना ज्यादा सुरक्षित लगता है हमें। लेकिन प्रिय बहनों, भावनाओं को दबाने से हमारे रिश्ते सुरक्षित नहीं रहते, बल्कि उनमें जहर भरता जाता है, क्योंकि अंततः कड़वाहट तो बाहर आ ही जाती है। आइए देखते हैं कि जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारी बातचीत में बाधा आती है। हम जो कहते हैं और वो हमारी भावनाओं से मेल नहीं खाता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमने कुछ परेशान करने वाली बात सुनी हो और बस हम यही कहते हैं, मैं ठीक हूँ, भले ही हमारा दिल दुख रहा हो। बिल्कुल सही। इसके बाद हमारी भावनाओं में वृद्धि होने लगती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। गुस्सा जो है वो हमारे अंदर ही रहता है और अधिक बढ़ता चला जाता है और बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। और यकीन मानिए, छिपी हुई भावनाएं जो होती हैं वो सबसे ज्यादा दुखदाई होती हैं। फिर रिश्तों में तनाव आता है, लोग महसूस करते हैं कि कुछ गड़बड़ है, भले ही हम इसके विपरीत कहें। हम सभी ने ऐसा किया है ना? अंत में यह सारा भावनात्मक दमन हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और तनाव से संबंधित बीमारी और कभी-कभी तो असमय मृत्यु का कारण भी बनता है। अनीता को अपने चर्च से बहुत प्यार था। किशोरावस्था से ही उन्होंने हर संभव तरीके से सेवा की थी। संडे स्कूल में मदद करना, चर्च के लिए फूल सजाना, सामुदायिक भोजन पकाना और बीमारों से मिलना। सेवा करना उनके लिए स्वाभाविक था और उनका मानना था कि यह परमेश्वर का सम्मान करने का उनका तरीका है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ बदलाव आने लगे। प्रशंसा समारोहों में उन्होंने देखा कि दूसरों को बुलाया जा रहा था, उनके समर्पण की प्रशंसा की जा रही थी और उन्हें उपहार दिए जा रहे थे। उन्होंने विनम्रता से तालियां बजाई, लेकिन हर बार जब उनका नाम नहीं लिया जाता था
तो उनका दिल उदास हो जाता था। जब गवाही दी जाती थी तो उनके योगदान को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था। जब नए स्वयं सेवक आते थे तो उनका उत्साह पूर्वक स्वागत किया जाता था, जबकि उनकी शांत निरंतर सेवा ज्यादातर अनदेखी कर दी जाती थी। पहले तो अनीता ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मुझे पहचान की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर नाराजगी का एक बीज बो दिया गया था। उसे इसका एहसास नहीं था, लेकिन हर अनदेखा प्रयास उसके दिल पर बोझ बढ़ा रहा था। जल्द ही सेवा करने में उसे जो खुशी मिलती थी वो फीकी पड़ने लगी। वो अब भी कड़ी मेहनत करती रही, लेकिन उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसका उत्साह कम हो गया। वो खुद ये सोचती रही, मैं क्यों परेशान हूँ, किसी को परवाह ही नहीं है। उसकी प्रार्थनाएं छोटी होती गई, उसकी आराधना विचलित होती गई। वो परमेश्वर पर नाराज नहीं थी, कम से कम खुलकर तो नहीं, लेकिन उसने अपनी आत्मा में एक थकान महसूस की जो बाहर व्यक्त करने और कभी भी अंदर डाले जाने का एहसास ना होने से आई थी। एक रविवार की सुबह सेवा से पहले कुर्सियां लगाते समय अनीता को फिर से लगा कि लोग उसे देख ही नहीं रहे। लोग उसके पास से गुजरे, बातें करते हंसते हुए, पर किसी ने उसकी मेहनत पर ध्यान ही नहीं दिया। वो एक कुर्सी पर बैठ गई। उसका मन भारी हो गया। आराधना के दौरान जैसे जैसे संगीत उसके चारों ओर गूंजता गया, उसके विचार कड़वे होते गए। प्रभु, कोई देखता ही नहीं है मैं क्या करती हूँ। मैं ही क्यों अकेली हूँ जो सफाई करने के लिए रुकती हूँ? कोई धन्यवाद क्यों नहीं कहता मुझे? और उस शांत स्थान में उसने अपने हृदय में एक फुसफुसाहट महसूस की। क्या अब तुम उनके लिए सेवा कर रही हो या मेरे लिए? यह बहुत शांत और कोमल था, लेकिन इसने उसकी आत्मा को छेद दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना ध्यान बदल दिया है। कहीं ना कहीं उसकी सेवा परमेश्वर की प्रसन्नता की बजाय मानवीय प्रशंसा से जुड़ गई थी। वो गलत जगह मान्यता ढूंढ रही थी। एक क्षण एक उसके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। आंसुओं से बहते हुए अनीता ने मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने कड़वाहट को अपने अंदर पैदा होने दिया है। मुझसे यह नाराजगी दूर कीजिए। मैं फिर से खुशी से आपकी सेवा करना चाहती हूँ। पहचान मान्यता के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मुझे याद दिलाएं कि आप हर छोटे से छोटे कार्य को देखते हैं। आपकी स्वीकृति मेरे लिए पर्याप्त हो। और उसके ऊपर शांति छा गई। उसी क्षण चर्च की संरचना में कुछ भी नहीं बदला था। अब भी कोई सार्वजनिक धन्यवाद नहीं था, ना ही उसके नाम वाली कोई पटियां थी या पटिकाएं थी। लेकिन अनीता के अंदर अब कुछ बदल गया था। उसे छिपे हुए पलों में खुशी मिलने लगी। वो जो कुछ भी करती उसके कहने का तरीका बन गया था, प्रभु मैं आपसे प्यार करती हूँ। वो उन लोगों के लिए प्रार्थना करने लगी जो उसके द्वारा व्यवस्थित कुर्सियों पर बैठते और काम करते, उन्हें मन ही मन आशीष देती थी। सेवा अब चर्च में उसके स्थान के बारे में नहीं रही, बल्कि उसके हृदय में उसके स्थान के बारे में परमेश्वर के समर्पित हो गई। समय के साथ लोगों ने उसकी खुशी पर ध्यान देना शुरू किया। एक छोटी लड़की ने उनसे पूछा, आंटी अनीता, आप काम करते समय हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती हैं? अनीता हंसी और बोली, क्योंकि मैं लोगों के लिए नहीं बल्कि यीशु के लिए काम करती हूँ। उसकी आज़ादी इसलिए नहीं आई क्योंकि चर्च ने अचानक उसकी सराहना की, बल्कि इसलिए कि उसने एक महान सत्य की खोज की। परमेश्वर ने हर छिपे हुए बलिदान को देखा। परमेश्वर ने उन चीजों पर ध्यान दिया जिनके लिए किसी और ने ताली नहीं बजाई। और परमेश्वर का कहना शाबाश अच्छे और वफादार सेवक मानवीय तालियों से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। इफिसियों 4 उसके 26 से 27 में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। ध्यान दे, यहाँ ये नहीं कहा गया है कि कभी क्रोध ना करो। यहाँ कहा गया है क्रोध में पाप मत करो। ये हमें अपनी भावनाओं को, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक, स्वीकार करने और शत्रु द्वारा उनका लाभ उठाने से पहले रचनात्मक रूप से उनका सामना करने का निमंत्रण है। बहनों, आइए बाइबल के कुछ उदाहरणों पर नजर डालें कि हम अपनी भावनाओं से सही तरीके से कैसे निपट सकते हैं। पहला शमूएल 1 में हन्ना का उदाहरण ही देख लीजिए। वो निसंतान थी, वेदना में थी और मंदिर में अपने दिल का दुख खुलकर प्रकट कर रही थी।
एली को लगा कि वो नशे में है। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु के सामने अपना दुख व्यक्त करने के लिए उसका सम्मान किया और वे उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। हम अय्यूब के बारे में भी सोच सकते हैं। जब उसने अपने बच्चों, अपने स्वास्थ्य, अपनी आजीविका को खोया तो उसने यह दिखावा नहीं किया कि सब कुछ ठीक है। उसने अपना वस्त्र फाड़ा, अपना सर मुंडवाया और दुख में जमीन पर गिर पड़ा। और फिर भी अय्यूब 1:22 में पवित्र शास्त्र कहता है कि इन सब बातों में भी अय्यूब ने पाप नहीं किया। कमाल है ना? बिल्कुल, हम तो ऐसे जवाब भी नहीं देते। भजन संहिता में दाऊद का भी वर्णन है। वो संकोच नहीं करता, वो क्रोध करता है, रोता है, आनंदित होता है, निराश होता है। भजन संहिता 13 की शुरुआत इस तरह से होती है, हे प्रभु कब तक, क्या तू मुझे सदा के लिए भूल जाएगा? ये तो प्राकृतिक है। एलिया भी ऐसा ही एक उदाहरण है। कारमेल पर्वत पर विजय पाने के बाद वो भागता है, एक झाऊ के पेड़ के नीचे गिर पड़ता है और परमेश्वर से अपने प्राण त्यागने की विनती करता है। और परमेश्वर कैसे जवाब देता है? डांट फटकार से नहीं, बल्कि भोजन, विश्राम और कोमल उपस्थिति से। यिर्मयाह में भी अगर हम देखते हैं, जिसे रोने वाला भविष्यवक्ता कहा गया है, उसने खुलकर विलाप किया। और पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों में जीवन से भी निराश होने के बारे में लिखा है। यही वो प्रेरित हैं जिनसे हमें हमेशा आनंदित रहने के लिए कहा गया था। फिर भी वो निराशा के बारे में ईमानदारी था। यहाँ तक कि क्रूस पर यीशु ने भी पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये बात बिल्कुल सच है। अगर पाप रहित उद्धारकर्ता अपना गहरा दुख व्यक्त कर सकता है तो हम भी अपना दुख परमेश्वर के सामने व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए बहनों, एक व्यवहारिक बात करें। हम सीखें कि अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें सच्चाई से कैसे प्रकट करें। मुझे लगता है कि सबसे जरूरी बात है कि सबसे पहले हम अपनी भावनाओं को नाम दें। ये ना कहें हम परेशान हैं, इसके बजाय खुद से पूछें, क्या मैं गुस्सा महसूस कर रही हूँ? क्या मैं दुखी हूँ? क्या मैं चिंतित हूँ? भावना को नाम देने से स्पष्टता आती है। जी हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी सलाह है। जब हम एक बार जान जाते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं तो हमें प्रार्थना में उसे परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। फिलिपियों 4 उसका 6 और 7 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। इसमें वे विनतियां भी शामिल होती हैं बहनों, जो आंसुओं और डर के साथ आती हैं। अगला सवाल शायद हम में से कुछ लोगों के लिए आसान होगा और ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल। हमें अपनी भावनाओं को भरोसेमंद लोगों के साथ साझा करना चाहिए। रोमियो 12:15, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। इसके लिए ईमानदारी जरूरी है। और समझदारी तो यही है बहनों कि हम सही लोगों को चुनें जिन पर हम भरोसा करना चाहते हैं। हर कोई भरोसेमंद, निष्पक्ष या सावदिल नहीं होता है। बिल्कुल ठीक। अंत में हमें यह बात याद रखनी होगी कि हमारी भावनाएं अपने आप में पापपूर्ण नहीं है। पाप इस बात से आ सकता है कि हम उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन उदासी, गुस्सा, डर ये संकेत है। ये हमें परमेश्वर के निकट ला सकते हैं जो हमें चंगा करता है। मीनू को अपने परिवार के लिए खाना बनाना बहुत पसंद था। एक शाम उसने चावल और सब्जियों से भरा प्रेशर कुकर चूल्हे पर रख दिया। जैसे ही बर्तन गर्म हुआ, अंदर भाप बनने लगी। पहले तो दबाव धीरे धीरे बन रहा था, लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए दबाव और भी तेज हो गया। रसोई की मेज से देख रही उसकी बेटी ने उससे पूछा, माँ ये आवाज क्यों कर रहा है? मीनू ऊपर लगे छोटे वॉल्व की ओर इशारा करते मुस्कुराई। ये भाप छोड़ने का वॉल्व है। यह अतिरिक्त दबाव के कारण अतिरिक्त दबाव को बाहर निकलने देता है ताकि कुकर फटे नहीं। तभी सीटी जोर से बजी और भाप बाहर निकल गई। माँ ने कहा, देखा? मीनू को इस तरह से उसने समझाया। अगर वो वॉल्व काम नहीं करता तो सारी भाप अंदर ही फंस जाती और आखिरकार कुकर फट सकता था। इसीलिए यह इतना जरूरी है। वो रुकी। उसे एहसास हुआ कि यह सबक उसकी रसोई से बाहर भी लागू होता है। हमारे दिल इस प्रेशर कुकर की तरह है दर्शकों। उसने भी यही धीरे से कहा। जब हम अपने गुस्से, दुख या डर को दबाए रखते हैं तो यह अंदर की भाप को फंसाने जैसा होता है।
शुरुआत में तो ये काबू में लगता है, लेकिन समय के साथ दबाव बढ़ता जाता है। अगर हम इसे सुरक्षित तरीकों से बात करके, रोकर, प्रार्थना करके बाहर नहीं निकालते तो यह अचानक फूट पड़ेगा और हमें या हमारे प्रियजनों को चोट पहुंचाएगा। उसकी बेटी ने एक पल सोचा, फिर पूछा, तो प्रार्थना एक तरह से दबाव को निकालने वाला वॉल्व, रिहाई वॉल्व है। मीनू मुस्कुराई और सर हिलाया। हाँ, परमेश्वर से बात करना, अपनी भावनाएं परमेश्वर के साथ साझा करना, इसी तरह से हम दबाव को बाहर निकालते हैं। वो नहीं चाहते कि हम अंदर ही अंदर फट पड़े, वो हमारे लिए बोझ उठाना चाहते हैं। जैसे ही चूल्हे पर कुकर लगातार फुफकार कर भाप बाहर निकाल रहा था, मीनू ने अपने मन में एक धीमी सी प्रार्थना की, हे प्रभु, इससे पहले कि मैं उबल जाऊं, मेरी भाप को आप तक लाने में मेरी मदद कीजिए। बहनों, हमारे रचयिता ने हमारे हृदय को एक बगीचा बनाया है, युद्ध क्षेत्र नहीं। जब हम खुद को महसूस करने, रोने, आनंदित होने, शोक मनाने की अनुमति देते हैं तो हम उस बगीचे को विकसित कर रहे होते हैं। इसलिए उन भावनाओं को छिपाए नहीं या ये दिखावा मत कीजिए कि वे मौजूद ही नहीं। इसके बजाय उन्हें परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। वो हमें सिखाएंगे कि उन्हें कब व्यक्त करना है, कैसे व्यक्त करना है और उनके बीच परमेश्वर की शांति कैसे पाएं। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आप सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं। हम इस सप्ताह और वर्ष को साहस के साथ पार करें, अपनी भावनाओं को छिपाएं नहीं बल्कि उन्हें मसीह में प्रकाश में लाएं। जल्द ही हम फिर से मिलेंगे। अगर आप इस भाग को पुनः देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी में देख सकते हैं और किसी के साथ साझा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है या कोई प्रश्न है तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं।